मिठाई किसे पसंद नहीं होती। तो आज हम बनाएंगे माउथ मेल्टिंग मिठाई, जो घर की एक ऐसी चीज़ से मिलकर बनती है जिसको आप यकीन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज बनाने वाले हैं ऐसी मिठाई जो अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए या किसी का भी फास्ट हो ना, तो वो फटाफट से खा सकता है। और जिस भी चीज़ से ये बनी है ना, वो हमारे घर में ऑलमोस्ट हर वक्त अवेलेबल रहती है। आप गेस करिए वो क्या है। तो पहले देखिए, ये मिठाई बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी मिठाई बन कर के तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे हमारी मिठाई बनकर के आज तैयार हुई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप आलू से भी मिठाई बना सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपने कभी भी आलू से मिठाई बनाई होगी। तो आज चलिए इसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो आलू से मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब आलू लिए हैं और ये 4-5 जनों के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप आलू की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि आलूओं को अच्छी तरह से छील लेना है और छीलने के बाद उसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। तो देखिए, मैंने आलूओं को धो लिया है। उसके बाद हम इसे बॉईल करेंगे कुकर में। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप आलू को पहले से छील कर ये मिठाई बनाएंगे ना, तो ज़्यादा अच्छी बनेगी, बशर्ते आप इसे छिलके के सहित उबालें। तो चलिए, यहाँ पर मैं आलूओं को उबालने के लिए रख देती हूँ। 2 सीटी आने तक मैं आलूओं को उबाल लूँगी। तो चलिए, हमारे आलू उबल के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो कितने गरम गरम है। तो ये प्रोसेस हमें गरम गरम में ही करना है, तभी हमारी मिठाई अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर मैं उबले आलूओं को ले लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लूँगी। यहाँ पर आलूओं को ग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये काम हम मैशर से भी कर सकते हैं, मैं वैसे भी आपको करके दिखा रही हूँ। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप उसे ग्रेट करिए। ग्रेट करने में क्या होता है ना, काफ़ी स्मूथ आलू निकलते हैं और उसमें लम्स भी नहीं होते। तो अगर हमारे इस आलू में लम्स रह जाएंगे ना, तो हमारी मिठाई अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो अगर आप मैश कर रहे हैं कुछ इस तरह से, तो आपको मैश करते वक्त ध्यान देना है कि आलू में एक भी लम्प ना रहे। तो अच्छी तरह से उसे घुमा फिरा कर अच्छी तरह से उसे मैश कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो, देखिए, एक बार मैश होने के बाद आप दोबारा कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेट कर रहे हो तो भी आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। लेकिन सारे प्रोसेस को ना हमें गरम गरम ही करना है। आलूओं को हमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना है। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब देसी घी डाला है। तो ये जो मिठाई है ये देसी घी से बना रही हूँ। वैसे भी मिठाइयों को हम देसी घी से बनाते हैं, तभी उनमें अच्छा सा स्वाद आता है। अगर आपको देसी घी नहीं पसंद है तो आप रिफाइंड ऑयल को भी डाल सकते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल को भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो देखिए, यहाँ पर जितनी भी आपको क्रिएटिविटी दिखानी है इस मिठाई को बनाने के लिए, इसी जगह पर दिखानी है। इट मीन्स कि यहाँ पर भूनने में ही सारी कला है। अगर हम आलूओं को अच्छी तरह से भुनेंगे ना, तभी हमारी मिठाइयाँ अच्छी सी बन करके तैयार होंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आलूओं को अलटते पलटते काफ़ी अच्छी तरह से भून रही हूँ। तो लगभग हमारे आलू भूनने वाले हैं। तब तक मैं ये अपने इलायची पाउडर को तैयार कर लेती हूँ, ये देखिए। और साथ ही साथ हमें लगेंगे यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने कुछ बादाम, कुछ काजू और यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा लिया है। आप मार्केट से भी ला सकते हो, ये भी मैंने मार्केट का ही लिया हुआ है। और साथ में लगेगी हमें यहाँ पर चीनी। मैंने लगभग 150 ग्राम के करीब, 200 ग्राम के करीब चीनी ली है। चीनी को आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मिठाई में अगर चीनी का स्वाद अप्रोप्रिएट ना हो तो फिर तो क्या ही मज़ा है। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छी तरह से भून लिया है। आलूओं ने जो है ना, घी भी रिलीज़ कर दिया है। इस पॉइंट पर हम इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। जैसे मैंने ऐड की है चीनी, थोड़ा सा येलो कलर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ पर मैंने साथ साथ जो कोकोनट का पाउडर है ना, वो भी ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद उसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, कितना सुंदर सा कलर आ गया है। और साथ ही साथ ना, ये जो आलू का जो मिश्रण हमने तैयार किया है, कढ़ाई भी ये छोड़ने लगा है। इसका मतलब अब ये बन करके बिल्कुल तैयार है। तो इसे गरम गरम ही हमें आगे के प्रोसेस को करना है। तो चलिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अपनी डिश को हम तैयार करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने डिश में नीचे नारियल का बुरादा फैला दिया है। आप चाहें तो नीचे देसी घी की लेयरिंग भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम इस चीज़ को वापस निकालेंगे ना, अपने मिठाई को, अपनी बर्फ़ी को, तो ये आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा डाला है। उसके बाद हमने गर्मा गर्म जो आलू को तैयार किया था, उसको यहाँ पर अच्छी तरह से फैला लेंगे। अच्छी तरह से प्रेस करके हमें फैलाना है। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथली हमें फैलाना है चारों तरफ से। आप देख सकते हो कितना सुंदर सा ग्लेज़ आया है इसमें।
इस पॉइंट पर आप इसमें अपनी मनपसंद जो भी चीज़ ऐड करना चाहें ड्राई फ्रूट्स में ऐड कर सकते हैं। ऊपर से और ज़्यादा कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं। जैसी भी आपकी इच्छा हो ना, आप इसमें वो चीज़ें डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर जो बादाम के टुकड़े हैं वहाँ पर डाल दिए हैं। आप चाहें तो कट करने के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से डालेंगे तो अच्छी तरह से उन्हें प्रेस करके आपको इस पॉइंट पर रखना है। तो हमारा ये प्रोसेस यहाँ पर डन होता है। थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे, लगभग 1-2 घंटे में या लगभग 1 घंटे में ये ठंडा हो जाता है। तो देखिए, जो हमारा आलू का जो मिश्रण था ना, बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आराम से इसे छू सकते हैं। तो आप चलिए इसको कट कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई और डिश है या थाली वगैरह तो उसमें भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से इसे कट कर लेना है। जिस भी शेप में आप कट करना चाहो ना, आप इसे कट कर सकते हो। और यकीन मानिए, ये मिठाई बहुत ही माउथ मेल्टिंग बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और स्पेशली अगर आपके घर में किसी का फास्ट हो या आपका खुद का फास्ट हो तो तब भी आप इसे खा सकते हैं। व्रत वगैरह में भी इसे बहुत ही आसानी से आप खा सकते हो। तो ये देखिए कितनी स्मूथली ये निकल कर आई है और कितनी ज़्यादा यम लग रही है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि घर में आपकी हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, लेकिन आलू तो हर किसी के घर में हर वक्त अवेलेबल होते ही हैं। तो ये देखिए, ये आलू से बनने वाली, झटपट से बनने वाली मिठाई आपके सामने है। देखिए कितनी स्मूथली ये निकल रही है। आप यकीन मानिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होती है। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर दें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है ना, तो मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे इस तरह की और भी रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बता भी सकते हैं। इस तरह से क्यूब्स में कट करने के बाद आप चाहें तो इसमें नारियल की कोटिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास चांदी का वर्क हो ना, तो आप उसको भी इस पर लगा सकते हैं। जैसे भी आपको डेकोरेट करना है, आप उस तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हो। जिस भी तरह से आप इसे प्रेजेंटेबल बनाने हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मुझे इस तरह से पसंद आया तो मैंने इस तरह से बनाया है। और आज जो ये रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, आज है शिवरात्रि का शुभ दिन। तो आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। तो ये जो बर्फ़ी है, ये जो मिठाई है, ये मैं अपने प्रसाद के लिए बना रही हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस मिठाई को हम किसी भी फॉर्म में और कभी भी खा सकते हैं। व्रत वगैरह वाले लोग भी इसे आसानी से खा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, साइड में जो शेप डिफरेंट था वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए कितनी आसानी से ये टूट जा रहा है। इसमें मैंने किसी तरह का मिल्क पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डाला, किसी भी तरह का मावा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। बस कुछ बेसिक सी चीज़ों से मिलकर ये मिठाई बन के तैयार हो जाती है। और यकीन मानिए, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है कि आप जब इसको ट्राई करोगे तभी आप इसको बता पाओगे कि कैसी बनी है। तो ये मिठाई बनाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए। और अगर कोई गेस्ट आए तो उसको तो डेफिनेटली खिलाइए। वो भी सरप्राइज़ हो जाएगा और आपसे पूछेगा कि ये कैसे बनाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है या टेम्पटिंग लग रही है या इसका टेक्सचर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसके लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी ना, तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और अगर आपका अप्रिशिएशन होगा या अगर आप इसको पसंद करेंगे तो आगे भी बहुत मोटिवेटेड फील करूँगी इस तरह की फ़र्दर रेसिपीज़ को आपसे शेयर करने के लिए। तो इस यूनिक रेसिपी को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। एटलीस्ट एक बार ट्राई तो ज़रूर करें। अच्छी लगे तो दोबारा बनाइए, नहीं अच्छी लगे तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो चलिए, इस तरह की रेसिपीज़ को आप भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस तरह से बर्फ़ी की तरह बनाना पसंद नहीं है तो आप इसको रॉ फॉर्म में भी खा सकते हैं, लेकिन इस तरह से बना के आप बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में सबको सरप्राइज़ दे सकते हो। स्पेशली अब त्यौहार आ रहे हैं घर में, जैसे होली का त्यौहार अभी आने वाला है, तो आप ये वाली मिठाई ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल फ्रेश बना सकते हो आप, और इतनी अच्छी बनकर तैयार होती है कि मैं इसकी तारीफ़ क्या बोलूँ। जब तक आप खुद नहीं खाओगे ना, तो आप इसको फील बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ये रेसिपी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई तो मैं तो बार बार अपने घर में बनाती हूँ, और पता है मिनटों में ये चट हो जाती है। तो चलिए, मेरे चैनल का नाम आपको फिर से बताती हूँ। चैनल का नाम है मेरे किचन एंड स्पाइसेस, जिसमें मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इस तरह की और भी रेसिपीज़ को जानने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बनाकर दिखा पाऊँ। अगर आपकी कोई ऐसा सजेशन है कि मैं अपनी वीडियोज़ को कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ, तो डेफ़िनेटली वो भी मुझसे ज़रूर से सजेस्ट कीजिए। तो ये देखिए, वापस से दिखाती हूँ ये स्मूथ सा प्रिटी सा टेक्स्चर मेरी मिठाई का। तो चलिए फटाफट से इसे आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए।
खूब सारा प्यार आप सभी को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, नियर एंड डियर वंस को खिलाइए और बहुत सारी तारीफ़ आई है। और जब भी तारीफ़ आई है ना तो एक बार मुझे याद ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के संग, फिर किसी नई रेसिपीज़ के संग। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब लेती हूँ आपसे विदा। वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।